नमस्कार, जय हिंद। आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। एपिसोड नंबर 411 एपिसोड में आज का जो हिंदी का जो मेरे जनजागृति का है, हमारे दो महाकाव्यों की चर्चा मैं पहले एपिसोड नंबर 394 और 406 में पहले भी कर चुका हूँ कि रामायण से हमें 5 क्या शिक्षा मिली और महाभारत से हमें 5 क्या शिक्षा मिली है। इतने बड़े महाकाव्यों को जिनको वर्षों तो लिखने में लगे और वो युगों की कहानियाँ हैं, तो इनको 5 शिक्षाओं में मैंने इकट्ठा करना चाहा। और आज भी 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। कभी कभी तुलना आती है, इसकी चर्चा करते हैं। अगर ईमानदारी से बात करें, कोई एक शब्द में कहें कि रामायण और महाभारत में क्या फ़र्क है, तो सीधी सी बात है, इसमें रामायण में हक छोड़ा, उन्होंने अपना हक छोड़ा और महाभारत में हक मांगा। बस यही लड़ाई है। अब रामचंद्र जी का राजा दशरथ के पुत्र कौशल्या, राजा दशरथ माँ थी उनकी, जब उनका राज्याभिषेक की बात हो रही थी तो दूसरे दिन उनको कह दिया जी तो वन को जा। और वो कहानी आप सब जानते हैं, माता कैकेयी को जो वरदान दिए थे उसके वजह से। अब रामचंद्र जी चाहते, और जब जैसे कि उनके पक्ष में जन समुदाय भी था, राज परिवार के लोग भी थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना ये हक छोड़ देता हूँ, भरत को बढ़ने दे। माँ ने कहा है, पिताजी मना नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया कि प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। तो उन्होंने अपना हक छोड़ दिया। तो ये है त्रेता युग की कहानी है और महाभारत द्वापर युग की कहानी है। अब जो वाल्मीकि जी हैं, रामायण के जो रचयिता हैं वाल्मीकि जी, उनके राम जो है ना मानवीय हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर देखा, मानवीय पक्ष ज़्यादा देखा उनका। उधर तुलसी जी के जो राम हैं वो ईश्वरीय देखते हैं, अवतारी, वो उनको भक्ति के तौर पर ज़्यादा देखते हैं। तो दोनों के रचनाकार, ये रामचरितमानस और रामायण की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब इनका जो रचना काल वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में इसकी रचना करी। और ये रचना काल पर भी विद्वान अलग अलग हैं। कोई कहता है कि 700 से लेके 400 BC के बीच में हुआ, कोई कहते हैं 300 से 100 के बीच में हुआ। और ये रामायण की बात कर रहा हूँ मैं। और महाभारत का जो वेदव्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के जो पुत्र हैं, उनका रचना काल 3100 ईस्वी पूर्व, यानी करीब आज से 5000 वर्ष पहले माना जाता है। और साथ में एक बात ये भी है कि अब कहाँ माने कहाँ नहीं माने, महाभारत के बारे में तो नहीं, बल्कि रामायण के बारे में ये कहा जाता है कि ये 300 प्रकार की रामायण पूरे दुनिया में है। ज़्यादातर एशिया में के देशों में अगर हम देखें तो 300 प्रकार की, और हर एक में अलग अलग कहानी है। कहीं से उसको अगर आप लेंगे तो तुलसीदास जी से कभी मेल नहीं खाती। तो कुछ लोगों ने इन दोनों महाकाव्यों के रचना काल को लगभग एक ही बताया है। रचना काल को युग अलग अलग हैं। वो त्रेता की कहानी है रामचंद्र जी की, और पांडवों की जो कहानी है महाभारत की, ये द्वापर की है। लेकिन रचना काल जब लिखा गया, और रामायण की मैंने आपको बता ही दिया कि वो है अयोध्या के राजा। अब ये जो थी कि वो राजगद्दी छोड़ने पर जो लड़ाई हुई, लड़ाई तो नहीं कहेंगे उसको, बाद में आगे जाके फिर उन्होंने रावण सीता जी को ले गया, सीता जी बन गई, फिर रावण का कैसे नाश हुआ। तो भक्तिमय होकर के उसके बीच में ना शाखा कहानियाँ निकलती हैं, जिनको हम ब्रांच स्टोरी कहते हैं, वो निकल आते हैं। और महाभारत जो है प्योरली एक पारिवारिक कलह की कहानी है। दोनों की कहानियाँ बिल्कुल अलग अलग हैं, रामायण की भी और महाभारत की भी। महाभारत पारिवारिक एक जो कलह हुआ, और वो शुरुआत उसकी आप जानते हैं कि उनकी बोले शब्द मुख से जो निकले थे द्रौपदी के, वहाँ से उसकी शुरुआत बताते हैं। लेकिन जब लड़ाई स्टार्ट कहाँ से हुई, तो लड़ाई में क्या है, उन्होंने हक मांगा था। उन्होंने कहा भाई 5 गांव तो दे दो,
और उन्होंने कहा सुई की नोक नहीं मिलेगी। उधर रामचंद्र जी ने अपना हक छोड़ दिया और इन्होंने अगर हक मांगा तो ये लड़ाई हुई, और दुर्योधन ने कह दिया सुई की नोक नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर क्या हुई, सारा कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई, महाभारत का 18 दिन का बताते हैं उसके बारे में। और बाद में बोला कि ये 5 गांव हमें दे दो, तो उन्होंने कहा 5 गांव नहीं, 1 गांव भी नहीं मिलेगा। तो अर्थ हमारा सिर्फ ये है जनजागृति में कि इन 2 महाकाव्यों की अगर हम चर्चा करते हैं तो पहला जो त्रेता युग में लिखा गया महाकाव्य है वो हमें बताता है कि कैसे उन्होंने अपना हक छोड़ दिया, और महाभारत में ये शिक्षा मिलती है कैसे इन्होंने हक मांगा तो पारिवारिक कलह में इतनी बड़ी लड़ाई हुई और फिर वंश का नाश हुआ। यही हमको इनमें चीज़ें, अन्य कहानियाँ भी हैं इसमें, एक से एक कहानियाँ, वो मैंने अलग एपिसोड में दिए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।